बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर है और इससे आपको अपनी ताकत पता चलेगी कि मुसलमान क्या कर सकते हैं। जो फ्रांस का सदर है इमैनुअल मैक्रोन, और इसको मलऊन कह रहे हैं मुसलमान, क्योंकि इस शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई जिन खाकों के ज़रिए से उनकी हमायत की थी चंद दिन पहले। ये पहले क्या करता रहा था और अब क्या कर रहा है, इसका दिमाग काफ़ी हद तक ठिकाने आ गया है। और अब जो इसका नया स्टेटमेंट है, पहले वो नया स्टेटमेंट आप सुन लें। इसने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया है। ये कतर बेस्ड एक टीवी चैनल है, मुसलमानों का चैनल है। तो अल जज़ीरा को इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि तमाम मुसलमानों तक मैक्रोन की आवाज़ जल्द अज जल्द पहुँच जाए। यानी BBC को, CNN को नहीं कह रहा, फॉक्स न्यूज़ को नहीं कह रहा, या अपने मीडिया को नहीं कह रहा, अल जज़ीरा को इंटरव्यू दे रहा है ताकि मुसलमानों तक फटाफट मेरी बात पहुंचे। और ये मुसलमानों की ताकत है। इस आदमी का दिमाग दुरुस्त हुआ। अब जो स्टेटमेंट दे रहा है वो ये है, खाकों से मुतालिक मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जिन जज्बात का इजहार मुसलमानों की जानिब से किया गया है, मैं उन्हें समझता हूं और उनका एहतराम करता हूं। जानता हूं मुसलमान खाकों की वजह से सदमे में हैं। मेरे बयान को गलत बयान किया गया है। लोगों ने समझा कि मैं खाकों की हमायत करता हूं। इस्लाम और मुसलमान मुश्किलात का शिकार हैं और ख़ुद 80% मुसलमान ही शिद्दत पसंदी से मुतासिर हुए हैं। अच्छा, ये अब कह रहा है मैक्रोन। ये वो आदमी कह रहा है जिसको थोड़े दिन पहले तक जो फिरौन बना हुआ था। ये क्या कह रहा था थोड़े दिन पहले, ज़रा वो भी सुन लें आप। जब ये वाक़या हुआ था, उस मलऊन का सर तन से जुदा किया था अब्दुल्ला ने, सैमुअल पैटी का, जो उस्ताद के तौर पे वहाँ पे बच्चों को तालीम देने जाता था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जिन खाकों के ज़रिए से की गई थी, उसको आज़ादी इजहार राय साबित करने के लिए तलबा के सामने रख देता था। हर साल मना किया, इसको बार बार बाज नहीं आ रहा था, तो फिर अब्दुल्ला ने वही किया जो एक आशिक रसूल करता है। बहरहाल ये होने के बाद ये फ्रांसीसी सदर उसकी आखिरी रसूमात में गया, सैमुअल पैटी की, और वहाँ जाकर इसने उस मलऊन को हीरो करार दिया और फ्रांस के लिए या फ्रांस की इक़्तिदार के लिए उसको मुहाफ़िज़ करार दिया, हीरो बना दिया उस आदमी को। और उसके लिए कहा जी इसका मुजस्मा भी लगाया जाएगा, और साथ ही साथ जो फ्रांस का सबसे बड़ा शहरी या सिविलियंस को मिलने वाला जो सबसे बड़ा फ्रांस का शहरी अवार्ड है, वो भी उसको नवाजा गया उस अवार्ड से। और ये सारा कुछ मैक्रोन कर रहा था और आखिरी रसूमात में खुद शामिल हुआ था। अच्छा, इसने जो बाद में अहकामात दिए, उनकी वजह से फ्रांस के दो बड़े शहर हैं, उनकी जो सरकारी इमारत हैं, यानी टाउन हॉल्स के जो दफातर हैं, उन पे चार्ली हेब्डो मैगजीन के जो गुस्ताखाना खाके हैं, वो कई घंटों तक उनकी नुमाइश की गई उन सरकारी इमारत के ऊपर। और ये सरकारी फैसला था, सरकारी डिसीजन था। और फ्रांस के सदर ने, इसी ने, मैक्रोन ने एक तकरीब का इनेकाद किया जिसमें वो जो उस्ताद मारा गया था मलऊन, उसके हवाले से। और उस तकरीब में इसने कहा हम खाके बनाना नहीं छोड़ेंगे। ये खाकों के साथ इसने अपने आप को जोड़ लिया। इसका बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया था, ये मुसलमानों को दबा रहा था। हत्ता कि ये यहाँ तक कर रहे थे कि कुछ टीवी चैनल्स के मुताबिक जो इंसानी हकूक़ वाली तंजीमें हैं, TRT वर्ल्ड ने यह खबर दी है कि जो ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट हैं या जो उनको NGOs के लोग हैं, उन तक को गिरफ्तार किया जिन्होंने एहतजाज किया कि आप मुसलमानों के साथ ज़्यादती ना करें और उनके जज्बात के साथ ना खेलें। उन तक को गिरफ्तार किया इस शख्स ने। और ये यकतरफा हो गया था, मुसलमानों के जज्बात को नहीं समझ रहा था। इसको इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने समझाया बड़ा डिटेल में कि ये मौका ऐसा नहीं है, जो हरकतें आप कर रहे हैं उससे नफरत फैलेगी। जो कुछ आप कर रहे हैं वो दुनिया के लिए बेहतर नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हैं वो फ्रांस के लिए बेहतर नहीं है, इंसानियत के लिए बेहतर नहीं है। तो मुसलमानों की दिलादारी ना करें, उनके दिल को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। लेकिन ये आदमी बाज नहीं आ रहा था। इसको ऐसा लगता था कि जैसे अफ़गानिस्तान पे हमला किया है, ये भी कोई मसला नहीं है, जैसे इराक़ को तबाह किया, शाम को तबाह किया, ये भी कोई मसला नहीं है,
जैसे लीबिया, हमें आप किसी को भी मारे कुछ नहीं होगा। हो सकता है हम आपको जवाब ही ना दें, हो सकता है हमारे बाकी मुसलमान बोले ही ना, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना तो दूर की बात है, उस तरफ आप सोचेंगे भी तो पूरी उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होकर आपको पड़ जाएगी, ना कोई शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी, कुछ भी नहीं होगा। तो मैक्रोन ने इस गर्मी को महसूस किया है, इस शिद्दत को महसूस किया है। कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूं। अब जो नए स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि जंग इस्लाम से नहीं, मेरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मैं एहतराम करता हूं मुसलमानों के जज्बात का, मुसलमान सदमे में है, मैं इस बात को जानता हूं। और लोग ये समझते हैं मैं खाकों की हमायत करता हूं, ऐसा नहीं है, हालांकि ये पहले हमायत करता रहा है। और फिर मुसलमानों के बारे में कह रहा है कि वो खुद शिद्दत पसंदी का शिकार हुए हैं, मैं तो उनके लिए सोच रहा हूं। तो ये स्टेटमेंट इसको क्यों देने पड़े? ये स्टेटमेंट इसलिए देने पड़े कि अब मैं डिटेल आपके सामने रख रहा हूं। थोड़े दिन पहले सैमुअल पैटी का सर तन से जुदा किया गया था। उसके बाद जुनूबी फ्रांस का शहर है नाइस, उसमें एक चाकू बरदार शख्स आया और उसने 3 लोगों को मजीद कत्ल कर दिया, एक खातून का सर भी उतार दिया उसने। और ये एक चर्च था जिसके अंदर ये वाकया हुआ, और वहां पे मुबैना तौर पे तौहीन की जा रही थी। और वहां उस मुसलमान ने वही किया जो अब्दुल्ला ने किया था, 100 किलोमीटर दूर से आके। सबह न्यूज़ ने इसको ऐसे लिखा है कि मुसलमान दुनिया के एहतजाज की वजह से मैक्रोन ने पसपाई इख्तियार कर ली है, वो अपने मौक़िफ़ से फिर गया है, वो वापस आ गया है। और अल जज़ीरा को उसने ये इंटरव्यू दिया है। रॉयटर्स ने एक खबर दी है कि लाखों मुसलमानों ने मुख्तलिफ मुल्कों में फ्रांस के खिलाफ एहतजाज किया है, और एहतजाज में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आ रही है, और मुसलमान फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट का कह रहे हैं और उस पर अमल करना शुरू हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, और फ्रांस को बहुत बड़ा माशी धचका लग चुका है, कुछ लग रहा है, और आने वाले वक्त में मजीद लगेगा। टीआरटी वर्ल्ड इसने खबर दी है कि मैक्रोन मुसलमानों के साथ कशीदगी खत्म करना चाहता है, और उसने अपना मौक़िफ़ एकदम तब्दील कर दिया है। और मौक़िफ़ तब्दील करने के पीछे मुसलमान मुल्कों का एहतजाज ही असल रीज़न है। अच्छा, यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान में लोगों ने खुद से बाइकआउट शुरू कर दिया। मैं अभी ट्रैवलिंग पे गया हुआ था, तो मेरे साथ एक दोस्त भी थे, तो मैंने देखा कि बाकी पेट्रोल पंप्स के ऊपर लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। जो फ्रांस का एक पेट्रोल पंप है, टोटल के बारे में ये पाकिस्तान में मशहूर है, तो वहां कोई भी नहीं जा रहा। मेरे साथ बैठे हुए दोस्त ने कहा पेट्रोल खत्म हो जाए लेकिन इस पंप पे हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो इस तरह लोग फ्रांसीसी मसनूआत, जिनका तैयब उर्दगान ने कहा भी था, ये आप स्क्रीनशॉट उनका देख भी लें, और उनका बाइकआउट कर चुके हैं। आज खुद गवर्नमेंट ने नहीं कहा, ये वो काम है जो लोग लॉकडाउन के लिए हुकूमत कहती है, लोग नहीं मानते। मास्क पहनने के लिए कहती है, लोग नहीं मानते। शादी 10 बजे के बाद हॉल बंद करने, लोग नहीं मानते। किसी कानून को लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन यहां लोगों ने खुद कानून बनाया और उसको फॉलो किया। फ्रांसीसी मसनूआत पाकिस्तान में बिकना तकरीबन बंद हो गए, बहुत बुरे हालात हुए उनके साथ। और कहां कहां हुआ, ये एक मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं जो अखबार के अंदर छपी है, बीबीसी में। और बीबीसी में जो छपा है कि बांग्लादेश में सबसे बड़ा मुसलमानों का इज्तिमा हुआ है, लाखों मुसलमान ढाका में इकट्ठे हुए और उन्होंने एहतजाज किया फ्रांस के खिलाफ और उनकी मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा कर दिया। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट है कि कोरोना वायरस की वजह से दोबारा लॉकडाउन हो रहे हैं यूरोप में, फ्रांस मुश्किलात में जा रहा है। ऐसे वक्त में मुसलमान अगर इनका बाइकआउट करेंगे तो ये इकॉनमी इनकी बहुत बुरी तरह तबाह हो जाएगी, ये कई साल पीछे चले जाएंगे। तो ये मामला भी अब मैक्रोन को फेस करना पड़ रहा है अपनी हठधर्मी की वजह से। और साथ ही साथ एक और खबर आई है जो अफ्रीकन्स के बारे में है, और ये खबर छपी है द अफ्रीका रिपोर्ट के अंदर। इसमें लिखा है कि अफ्रीका के जो नॉर्थ अफ्रीकी ममालिक हैं, जहां पहले फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करते थे ये ममालिक, वहां पे अफ्रीकी ममालिक ने बाइकआउट शुरू कर दिया फ्रांस की मसनूआत का। बाकायदा गवर्नमेंट्स की तरफ से अनाउंस होने से पहले ही लोगों ने चीज़ें खरीदना बंद कर दी हैं। कुवैत में लोगों ने मार्केटों से चीज़ें उठा के गायब कर दी थी, ताजिरों ने खुद ही शेल्फ खाली कर दिए थे। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ जी न्यूज़ की खबर है, कुछ भारतीय और यूरोपियन अखबारात में छपी है, फ्रांस में भी छपी है, कि सऊदी अरब ने फ्रांस के बाइकआउट का ऐलान नहीं किया। और सऊदी अरब के अंदर फ्रांस की जो मसनूआत हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ना सऊदी अरब ने अपने ज़ेर असर जो अरब ममालिक हैं उनमें ये बाइकआउट होने दिया है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सऊदी अरब ने एक दफ़ा फिर मुसलमान उम्मत को लीड करने से इनकार कर दिया।
या वो कर नहीं सके मुसलमान उम्मत को लीड। अनफॉर्चुनेट, मेरी ख्वाहिश थी कि सऊदी अरब इस मामले में लीड करता, और वो कर सकते हैं। वो खातमैन हरमैन शरीफैन है, तो उनको इसका इतना बड़ा उनके पास रुतबा है, तो उसका हक अदा करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कंडेम किया है जो फ्रांस ने किया, जो उनका सदर करवार था उसकी उन्होंने मजम्मत की है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अब्दुल्ला की भी मजम्मत की है, जिसने गर्दन उतारी उस शख्स की जो मलऊन था। तो सऊदी अरब का जो रोल है वो ऐसे ही रहा, लेकिन कुवैत ने अपना किरदार अदा किया, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोटेस्ट किया और बहुत सारे मुल्कों ने किया। तो ये है मुसलमानों की ताकत। अभी तो आपने किया ही कुछ नहीं। जब इसराइल के साथ मुसलमानों की लड़ाई हो रही थी तो सऊदी अरब ने सिर्फ इतना किया था कि तेल बंद किया था, और अमेरिकन जो है वो उनके कदमों में आके बैठे हुए थे और वो अपनी बात मनवा रहे थे अमेरिकन से। ये मुसलमानों की ताकत है। मुसलमान इस बात को समझते नहीं हैं। आप उनकी मसनूआत का बाइकआउट करें, उनकी कॉरपोरेशंस को अपने मुल्कों से निकालें, आपके अपने लोग काम कर लेंगे, आपके अपने लोग सब कुछ कर सकते हैं। लोगों ने आज खुद बाइकआउट करना शुरू किया। अभी तो सिर्फ 2-3 लीडर्स बोले हैं। अगर पूरे मुसलमान उम्मा बोले और आने वाले वक्त में अगर मुकम्मल बाइकआउट हो तो फ्रांस की रीढ़ की हड्डी पे इतनी ज़बरदस्त चोट लगेगी उसकी मईशत पे कि उसका संभलना मुश्किल हो जाएगा। और मैक्रोन को उसकी आने वाली नस्लें भी एक बदतरीन आदमी के तौर पे याद रखेंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अगर वो पढ़ें और उसको समझें और उनकी ज़िंदगी को पढ़ें तो उनको समझ आए कि वो क्या अजीम हस्ती हैं, क्या अल्लाह ने उनको शान दी है। अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते उन पर दरूद व सलाम भेजते हैं और हमें इसका बहुत सवाब होता है। हम बड़ी मोहब्बत से भेजते हैं। मुसलमान बड़ी अकीदत रखते हैं अपने आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सिर्फ उनको पढ़ के देख लेना, उनकी ज़िंदगी को पढ़ लें, उनकी तालीमात को पढ़ लें, तो चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। यहाँ फ्रांस से गलती हुई है। उन्होंने बगैर पढ़े और समझे पंगा लिया है। मुसलमानों ने अपनी ताकत देख ली। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है अपनी ताकत को पहचानने का। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को भी। अल्लाह हाफ़िज़।